Hello friends, I am Hasadullah from Study Point Area. फ्रेंड्स आज मैथ का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट हम बहुत पढ़ चुके हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर पता नहीं चल पाएगा कि हम कितना सीखे कितना नहीं सीखे। स्टूडेंट क्या करता है कि क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि उसको सॉल्व करना कठिन हो जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20% ऑफ ₹800। 800 का 20% कितना होगा। सबसे पहली बात बाबू 800 का 20% की बात करते हैं तो 800 का 20% 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 8 दूना 16 160 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 160, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है अ पर्सन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी का सैलरी जो है 10% इंक्रीज होता है। इफ़ हिज सैलरी वाज 50,000, अगर कह रहा है क्या कि उसका सैलरी अभी 50,000 है, देन द न्यू सैलरी कितना होगा। सबसे पहली बात कि 50,000 का अगर 10% निकालते हैं तो मेरे पास मतलब सॉल्व करने पे आएगा कितना 5,000। 50,000 का 10% निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5,000 आएगा। तो यानी इंक्रीज जो सैलरी हुआ वो कितना हुआ 5,000 हुआ। तो 5,000 इंक्रीज हुआ, 50,000 पहले से है तो इसका मतलब 55,000 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ विशाखा हैज़ स्पेंड 20% ऑफ हर पॉकेट मनी एंड सेव्ड 500, व्हाट इज़ द पॉकेट मनी। करा क्या कि विशाखा जो है अपना खर्च करता है 20% अपने पॉकेट मनी का। टोटल कितना है वो पता नहीं, लेकिन वो क्या किया 20% खर्च कर दिया। खर्च करने के बाद वो उसका जो है वो कितना आता है कि 500 रुपया उसके पास बचा हुआ है। खर्च कितना किया 20%, यानी 80% बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है 80%। तो उसका पॉकेट मनी एक्चुअल में था कितना। तो मान लो उसका पॉकेट मनी एक्स था, एक्स का 80% उसके पास बचा हुआ है। तो कितना रुपया बचा हुआ है जी 500 बचा हुआ है। एक्स का कितना 80% जो है उसके पास बचा हुआ है, यानी 500 रुपीज़ बचा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 500 इंटू 100 बाय 80। 0 से 0 कैंसिल कर दो, यहाँ से कैंसिल करेंगे, ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ये 4 से जो है इसको 2 करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, और फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 125 आ जाएगा। 125 गुना 5 करेंगे 0, 625 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 625 हो जाएगा, यानी उसका जो पॉकेट मनी जो था वो कितना था, पॉकेट में 625 रुपया था, जिसमें वो 20% खर्च करने के बाद उसके पास 500 रुपया बचा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास जो है वो कितना है, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 30% लाइक टू वॉच टीवी। 100 स्टूडेंट में से 30% क्या करता है, टीवी को लाइक करता है, वॉच करने मतलब टीवी को देखना पसंद करता है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक अ वॉच टीवी, तो ऑब्वियसली 100 स्टूडेंट है ना। तो 100 स्टूडेंट डेट मीन्स क्या हो गया कि 30% निकालेंगे तो 30 आएगा आंसर इसका, कि 100 का 30% 30 ही होगा, जितना कि स्टूडेंट क्या करता है वॉच करता है, यानी टीवी देखना पसंद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट इन क्लास 25% पास्ड। 40 स्टूडेंट में कितना पास हुआ 25%। तो कितना स्टूडेंट पास हुआ, तो 40 का 25% निकाल लो। 40 का 25%, तो ये कितना आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, और यहाँ 5 5 25, इसको काटेंगे 2 दूना 4। तो कितना स्टूडेंट पास हुआ है, तो 10 स्टूडेंट पास हुआ। कितना स्टूडेंट 10 स्टूडेंट पास हुआ है। तो ऑप्शन जो है बी क्या है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 20,000 इन
97. Increase at the rate of 5% per annum. Find the population of the end of 2000. कहा क्या कि एक शहर का पॉपुलेशन जो है 20,000 है, जबकि उसका इंक्रीज़ जो है हर साल 5% होता है। हर साल उसका इंक्रीज़ 5% होता है, मतलब 2000 में उसका पॉपुलेशन कितना होगा। सबसे पहली बात कि यहाँ कॉन्सेप्ट जो आता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि एक साल इंक्रीज़ किया 20,000 था, इंक्रीज़ किया, अगला जो आया कितना आ गया 20,000 का जो भी आया उसका जो है 5% इंक्रीज़ किया, फिर अगला जो होगा वो उसका 5% इंक्रीज़ करेगा, फिर उसके बाद फिर उसका करेगा। तो ऑब्वियसली ये कितना है, एन जो है वो 3 साल हो गया। कितना साल है, क्योंकि 97 से लेकर 2000 की बात कर रहे हैं तो 3 साल आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 साल। तो फॉर्मूला हमको पता है, तो ए बराबर क्या होता है बाबू, ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पे पावर n होता है। क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 पे पावर n। तो P कितना है 20,000 है, 1 प्लस R कितना है 5% है, n कितना है 3 ईयर्स है। तो फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं, तो 20,000 इंटू 1 प्लस R कितना है जी 5/100, % कितना है 3 ईयर्स। तो ये कितना हो गया 105, 20,000 गुना 105 बट्टे 100, कितना बार, 3 बार, 105 बट्टे 100, 105 बट्टे 100। तो 1 2 3 4, 4 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 105, 105, 105 बट्टे 100, है ना। तो इसको जब गुना करते हैं तो 105, 105, 105 गुना 2 बट्टे 100, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 23,152.5 यानी 23,153 आएगा। कितना आएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है कि 50 पैसा और 1 रुपीज़, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा। 50/100 करेंगे तो इसको इससे काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा, 1:2। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। द परसेंटेज ऑफ 1/4, 1/4, 1:4, 1/4। तो इसमें आता है 1/4। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होगा बाबू, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 25% आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो 25% ऑफ 60 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास लाइक टू प्ले ऑफ फुटबॉल, हाउ मेनी स्टूडेंट डज नॉट लाइक टू फुटबॉल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60 स्टूडेंट का एक क्लास है, 60 स्टूडेंट का एक क्लास है, और उस क्लास का 25% स्टूडेंट जो है क्या कर रहा है, फुटबॉल को पसंद कर रहा है। क्या कर रहा है, फुटबॉल को पसंद कर रहा है। तो कितना स्टूडेंट ऐसा है जो कि फुटबॉल को पसंद नहीं करता है। तो ऑब्वियसली 60 स्टूडेंट की बात करें तो 60 स्टूडेंट का 25% 15 हुआ। कितना हुआ, क्योंकि 60 का 25% अगर करें तो 25 चौके 100 और 15 चौके 60, तो कितना हो गया 15। तो अब जब 15 स्टूडेंट क्या कर रहा है, उसको पसंद कर रहा है, तो कितना स्टूडेंट ना पसंद कर रहा है बाबू, तो 60 में से 15 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 45 स्टूडेंट। कितना स्टूडेंट, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ऑन सेलिंग अ चेयर, ऑन सेलिंग अ चेयर फॉर ₹720, एक चेयर को सेल किया जाता है 720 रुपया में, तो आदमी को जो लॉस हुआ कितना हुआ 25%, यानी एक्चुअल में 75% ही उसको गेन हुआ। कितना का गेन हुआ, 75%। तो कहा कि अगर 25% उसको बेनिफिट चाहिए तो उसको कितना में बेचना पड़ेगा। देखो सबसे पहली बात कि यहाँ सीपी पता है नहीं, सीपी पता है नहीं, तो सीपी को पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, मान लेते हैं सीपी क्या है, एक्स है, एक्स का 75% उसको गेन हुआ है अभी, तो 75% के हिसाब से उसको कितना मिला, तो 720 मिला बाबू। कितना मिला, 720 मिला, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 720 गुना 100 बट्टे 75।
25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 तिया 75। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 1, 4 तिया 12 और 0, कितना हो गया? 4 चौक 16, 6 और 4 दूना 8, 1 9, 960 रुपया उसका क्या हो गया? सीपी हो गया। अब उसको क्या चाहिए? बेनिफिट चाहिए। कितना? 25%। कितना बेनिफिट चाहिए? 25%। तो 960 रुपया। अब उसको 25% बेनिफिट चाहिए, तो यानी 960 का 25% निकाल लो। तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 चौके 16, 240। कितना चाहिए? 240। तो कितना रुपया उसको बेनिफिट चाहिए? 240 रुपया बेनिफिट चाहिए। खरीद के कितना लाया था? 960 में, उसमें 240 और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कितना बाबू? तो 9 1 10, 9 2 11 1 1200। तो कितना में बेचना होगा उसको? 1200 रुपये में अगर वो बेचता है तो कितना मिलेगा? 25% उसको बेनिफिट मिलेगा। 25% उसको बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अ टेबल मार्क्ड एट रुपीज, अ टेबल मार्क्ड एट रुपीज 15,000। एक टेबल को जो है मार्क्ड किया गया 15,000 में। एक टेबल को यानी लेबल लगाया गया। मार्क्ड प्राइस बोलते हैं, जो लेबल प्राइस होता है, लेबल्ड प्राइस होता है, उसी को मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। तो जो लेबल्ड प्राइस है उसका कितना है? 15,000 है। और अवेलेबल जो है वो कितने में है? 14,400 रुपये में है। तो बताओ कि कितना % डिस्काउंट दिया हो। तो सबसे पहली बात कि 15,000 में से 14,400 को माइनस करते हैं तो ये आता है 600 रुपया का डिस्काउंट दिया। कितना का डिस्काउंट दिया? 600 रुपये का। और उसको जो है वो कितना मार्क्ड करके रखा है? तो 15,000 में करके रखा है। और परसेंटेज निकालना है तो डिस्काउंट परसेंटेज यानी गुना 100, 1 0 1 0 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 0 यहाँ से कैंसिल कर देते हैं तो 15 चौके 60। कितना? 15 चौके 60। तो टेबल का जो मार्क्ड प्राइस के हिसाब से जो उसको डिस्काउंट मिला है वो एक्चुअल में 4% मिला है। कितना % मिला है? 4% मिला है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है? क्योंकि देखो क्वेश्चन जो है फास्ट सॉल्व करना पड़ता है। ज़्यादा अगर सुलझ सॉल्व करेंगे और डिटेल्ड सॉल्व करवाएंगे तो यकीन रखें कि इसमें अधिक से अधिक समय लगेगा। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके भी चेक कर सकते हैं, अपने से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ज़्यादा नहीं 15 क्वेश्चन आज देखेंगे, फिर अगला क्वेश्चन अगली बार जो है आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी जो है हम क्या देखें? 11 क्वेश्चन देख चुके हैं। 11 क्वेश्चन में क्या था? 12वां क्वेश्चन में क्या है कि कितना % 320 का, कितना % 320 का वो क्या है? 48 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लेते हैं क्या कि x% है किसका? 320 का। x% 320 का कितना है? 48। तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 48 गुना 100 है ना, बट्टे 320। 1 0 यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काटेंगे ये 5 हो जाएगा और यहाँ से काटेंगे ये 16 हो जाएगा। और 16 थिया 48 और 3 5 15, कितना हो जाएगा? 15। यानी एक्चुअल में 15% जो होगा इसका आंसर होगा। 15% 320 का क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? मिथिलेश परचेज टीवी 10,000। मिथिलेश जो है परचेज करता है टीवी 10,000 में और उसको बेचता है वो कितना में? 8,000 में। तो ऑब्वियसली 2,000 का नुकसान हो गया उसको। क्या हो गया? 2,000 का नुकसान हो गया। तो 2,000 का नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब कि उसका परसेंटेज कितना होगा? तो हम क्या करते हैं? 2,000 लॉस बाय सीपी इंटू 100, लॉस बाय सीपी इंटू 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, 2 0 यहाँ से कैंसिल। तो 20% क्या हो जाएगा? इसका लॉस हो जाएगा। कितना % लॉस होगा? 20% लॉस होगा। ऑप्शन बी क्या है? इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं,
तो क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल विच वॉज परचेज्ड 2 years ago। एक आर्टिकल खरीदा गया 2 साल पहले, उसका वैल्यू जबकि हर साल क्या करता है, डिप्रिशिएट होता है यानी डिक्रीज करता है 12%। कितना परसेंट? 12%। तो अभी प्रेजेंट में उसका वैल्यू कितना है बाबू? 9,680 रुपया। तो प्राइस एट विच, तो उस वक्त उसका प्राइस क्या था, इसके बारे में पूछ रहा है। सबसे पहली बात कि हमको फॉर्मूला पता है कि ए बराबर क्या होता है, P इंटू 1 + R/100। तो प्लस कब लगता है? जब उसको इंक्रीज करता है। जब क्या करता है? इंक्रीज करता है। डिप्रिशिएट लगता है तो इसका मतलब उस जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ए बराबर होगा P इंटू 1 - R/100 पे पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, P बराबर यानी x 1 - R कितना है, 12% डिक्रीज किया है। कै साल तक? 2 साल तक। और तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है, इसका वैल्यू आ जाता है 9,680। 9,680। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 100 - 12 तो कितना हो जाएगा, 88। 88/100 कितना बार लिखना है, तो 88/100 गुना 88/100 बराबर क्या हो जाएगा, 9680 ना P। ठीक। 100 गुना में है, उधर जाके भाग लग जाएगा, इधर भाग में, उधर जाके गुना में चला जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9680 गुना 100 गुना 100 बट्टे 88 गुना 88। तो 9680 गुना 100 गुना 100 बट्टे 88 गुना 88। ठीक। इसको इससे काट देते हैं तो 4 4 और ये 5 0, फिर काटते हैं तो 25 और ये 22। ठीक। इसको करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 22 और ये 25। ठीक। और इसको क्या करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे 25, यहाँ 22 है, यहाँ तो 2 से काटेंगे इसको, 11 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 8 दूना 16, 4 दूनी 8 0। ठीक। 11 से काट दो, 11 चौके 44, 11 चौके 44 0, ये कैंसिल। अब आ जाता है यहाँ पे 22, इसको काटेंगे 22 दूना 44, 22 दूना 44 यानी 20। कितना आ गया, 20 गुना 25 गुना 25। तो ये आ जाएगा कितना, 20 गुना 25 गुना 25। तो आंसर आ जाता है कितना, 25 दूना 50, 500 गुना 25, 25 पंचे 125 पे 2 0 यानी 12,500 उस वक्त इसका क्या था, वैल्यू था। 12,500 उस वक्त क्या था, इसका वैल्यू था। तो 12,500 यानी ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1,000 रुपीज 2 years and 8% पर एनम। 1,000 का 8% 2 साल तक के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है, यानी एक बार जो इंटरेस्ट फिक्स होता है वही फिक्स इंटरेस्ट जो है जितने साल के लिए लिया जाता है वही फिक्स इंटरेस्ट चलता रहता है। तो 1,000 का 8%, 1,000 का 8% कितने साल तक के लिए, तो 2 साल तक के लिए। 0 से 0 0 0 काट दो, 8 दूना 8 एकम 8, 8 दूना 16, 160 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम आज जो है 15 क्वेश्चन को देखे हैं।